वोट डालने के बाद कहा, यूपी की जनता विकास और सुशासन के मुद्दे पर कर रही है वोट। इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय। मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। सभी लोग भारी संख्या में मतदान करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुबह सुबह जाकर डाला वोट। लखनऊ मोंटेसरी स्कूल में वोट किया, जीत का किया दावा। वक्त भी बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने डाला वोट। वोट डालने के बाद कहा कि लोग योगी और मोदी के काम पर वोट दे रहे हैं। योगी जी का काम करने का तरीका तो जन जन में विश्वास हुआ है कि यह मुख्यमंत्री हमारी रक्षा कर सकता है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का दावा, दलित ब्राह्मण और मुस्लिम बीएसपी को वोट दे रहे हैं। दलित समाज है उसने तो एक तरफा अपना वोट जो है बहन मायावती जी के लिए दिया है। जाट समाज से के लोगों ने भी अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिया है, ये भी सबको मालूम हो चुका है वहां पर। लखनऊ में वोट डालने पहुंचे नोएडा के विधायक पंकज सिंह, किया जीत का दावा। मुझे लगता है कि भाजपा जीतेगी और 300 के ऊपर 350 के आसपास हम लोगों की सीटें होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वोटरों से अपील, धर्म जाति से ऊपर उठकर अपनी समस्याओं को लेकर किया वोट। चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छुट्टे जानवर की समस्या है, खाद की समस्या है, महिलाओं की समस्याएं हैं, इन पर आप अपना वोट दीजिए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में गोपानाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर डाला वोट। सुबह से मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं मंत्री ब्रजेश पाठक। पहले कालीबाड़ी, फिर हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। बाबा बजरंगबली की असीम कृपा मुझ पर है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं और सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वोटिंग से पहले सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह पहुंचे चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाद। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेश्वर सिंह ने किया जीत का दावा। सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में कूदे और इस विधानसभा का हर बूथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रवाद का है। दूसरी विचारधारा लड़ रही है, उसमें अपराधी हैं, माफिया हैं, जेल से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जनता इस बात को नहीं ठीक मान रही है और भारी संख्या में हर आदमी को निकलकर वोट जरूर डालें। राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट पर टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा ने आज मेरा जुड़ाव क्षेत्र से है, 8 साल का रिश्ता है। मुझे विश्वास है कि उसको हम लोगों को सम्मान मिलेगा और हमें मौका मिलेगा। लखनऊ पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग भदौरिया ने घर पर की पूजा अर्चना, किया पार्टी की जीत का दावा। आप समाजवादी पार्टी सरकार को चुनिए और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात सोचिए। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने डाला वोट, कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत का मिलेगा नतीजा। पब्लिक और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रही है कि उनके भैया के बिना ये पहला चुनाव है और जितनी मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी टीम ने और मेरी पब्लिक ने फॉर दैट मैटर इस बार करी है, शायद ही कभी इतनी मेहनत हुई होगी। अदिति सिंह की मां वैशाली सिंह को बेटी की जीत का दिमाग में तो ये है ही कि हम लोग 1 लाख पार करेंगे। वो अपनी विचार थे वो कांग्रेस से मिल नहीं पा रहे थे, तो 100% यहाँ कमल खिलेगा। हरदोई की सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने डाला वोट। नितिन का दावा कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है।
मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 300 प्लस 300 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीत के जा रही है। लखनऊ के पोलिंग सेंटर्स पर सुबह की सुस्ती के बाद धीरे धीरे दिखने लगी लोगों की कतार। लोग अपने अपने मुद्दों पर कर रहे हैं वोटिंग। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने परिवार सहित डाला वोट। लोगों से की जीत की अपील। अरे जागो रे जागो मोरी बहिनी रे भौजी, अरे जागो रे जागो किसान और फौजी रे, जागो रे जागो देश के मतदाता। लखनऊ में मतदान करने पहुंचे बुजुर्गों ने कहा, सबका विकास, महिला सुरक्षा के अलावा देश हित की जो बात करेगा वोट उसी को जाएगा। सुरक्षा, विकास और आदमी में भय मुक्त होना चाहिए। सुरक्षा, विकास और सबका साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।